मैम मेरा बच्चा हर बात में ना ना ही कहता है, इतना रिबेलियस हो गया है, कुछ भी नहीं सुनता है, मैं क्या करूं? मैं हूं रीरी त्रिवेदी, रिग्रेशन थेरापिस्ट और पेरेंटिंग कोच। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि 0 से 6 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं, जिसको हम टॉडलर्स बोलते हैं, वो हर बात में क्यों मना करते हैं और इसको कैसे हैंडल किया जाए। मेरी ये पॉजिटिव पेरेंटिंग की चैनल है जहाँ पे मैं बहुत सारे पेरेंटिंग वीडियोस और गाइडलाइन शेयर करती हूँ। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब की हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेरेंटिंग टूल्स मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी पेरेंटिंग जर्नी एंजॉयबल रहे। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि टॉडलर्स 0 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनका ब्रेन हमारी तरह डेवलप नहीं हुआ होता है और उनका ब्रेन बहुत जल्दी से डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी नई चीज़ें देखनी है, टच करनी है, उनको बहुत अनुभव करने हैं, उनके सारे सेंसेस जो हैं उससे उनको काम लेना है। तो उनको सब चीज़ें छूनी है, सूंघनी है, टेस्ट करनी है, टच करनी है। और एट द सेम टाइम उनको ये नहीं समझ आया है कि क्या डेंजरस है, क्या खतरनाक है, क्या सही है या क्या गलत है, क्योंकि वो समझ बहुत साल बाद आती है। तो सही गलत की समझ ना होना और उसके साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में उत्सुकता होना, क्यूरियोसिटी होना, इसकी वजह से बच्चे बहुत बार ये मुश्किल फेज़ में होते हैं जब बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं, मस्ती करते हैं और हमें नहीं पता चलता कि उनको कैसे हैंडल किया जाए। दूसरा, 0 से 6 साल की उम्र में जैसे बच्चे होते हैं, उनको खुद चीज़ें करने में बहुत उनकी एक ज़रूरत होती है। वो खुद जैसे बचपन में पैदा होते हैं तो मम्मी पापा ही उनको सब खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, और जैसे ही वो बड़े होते हैं उनमें एक ज़रूरत होती है कि मैं सारी चीज़ें खुद करूं। तो उनको खुद आत्मनिर्भर होने की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत होती है और ये आत्मनिर्भरता की ज़रूरत की वजह से उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि मुझे अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने, मुझे खाना है कि नहीं मुझे डिसाइड करना है, क्या पहनना है कि नहीं मुझे डिसाइड करना है। तो इनकी एक डेवलपमेंटल नीड होती है। इसका मतलब ये कि सारे बच्चों में ये नीड होती है। और दूसरा कि ये ज़रूरत के साथ साथ उनके साथ शब्द नहीं होते, उनके पास वोकैबुलरी नहीं होती एक्सप्रेस करने के लिए अपनी भावना, अपने फीलिंग्स, अपनी ज़रूरतें। तो कई बार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और इसलिए मस्ती करते हैं, ज़िद करते हैं, ऐसी चीज़ें फेंकते हैं या हर बात में ना 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 करते हैं और हमें लगता है कि ये क्यों बच्चा ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले एज अ पेरेंट समझना है कि बच्चा ना इसलिए नहीं कर रहा है कि वो आपकी अथॉरिटी चैलेंज कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको बगावत करनी है, इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी वो ज़रूरत है आत्मनिर्भरता फील करने की। बच्चे जितनी चीज़ें वो खुद करे और जितनी बार वो अपना डिसीजन ले, उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो इस ज़रूरत को हमें दबानी नहीं है, हमें डरा के धमका के ये ना की जो ज़रूरत है वो हमें दबानी नहीं है, बट उसको सही तरीके से हैंडल करना है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। कैसे हैंडल किया जाए? सपोज़ आपको पार्टी में जाना है और बच्चा आपका शूज़ नहीं पहन रहा है और वो मना ही कर रहा है, नहीं पहनना नहीं पहनना, बस ना ही कर रहा है। ये उम्र के बच्चों में लॉजिक नहीं होता, तो आप लॉजिकली उसको समझाएंगे तो शायद वो समझेगा नहीं। तो आपको सबसे पहले तो उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें नहीं पहनना है, बहुत कंटाल आता है शूज़ पहनना, कई बार खुले पैरी घूमना कितना अच्छा लगता है, पर हम जब बाहर जा रहे हो तो शूज़ पहनना ज़रूरी है। तो आप उसको उसकी फीलिंग्स को समझिए कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता है, बट हमें ये चीज़ करनी है। तो आपको जो करवाना है उसके ऊपर फर्म रहिए, बट एट द सेम टाइम उसकी फीलिंग्स, उसकी भावना, उसके ना कहने के राइट को आप मत क्वेश्चन कीजिए। दूसरा, उसको दूसरे ऑल्टरनेटिव्स दीजिए। जैसे हाँ अगर जूता नहीं पहनना है तो ठीक है आप सैंडल पहनोगे, ये शूज़ नहीं तो क्या ये शूज़ पहनोगे। तो अगर आप उसको थोड़े बहुत ऑल्टरनेटिव्स देते हैं तो बच्चे को ये लगता है कि नहीं मेरे पास एक चॉइस है। तो पावर स्ट्रगल में मत जाइए, उसको ऑल्टरनेटिव्स दीजिए। दूसरा, उसका कई बार माइंड डाइवर्ट करने से भी हेल्प मिलती है। जैसे अगर बच्चा सोना नहीं चाहता, बच्चों को ज़्यादा सोने में नहीं अच्छा लगता है, तो उसको बोलो कि नहीं देखो सोने के टाइम हम कहानियाँ सुनेंगे, फिर तुम सो जाओगे तो सपनों की दुनिया में जाओगे। तो जो एक्टिविटी वो नहीं करना चाहता है उसके बाद क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें कर सकता है उसके बारे में बात करो, तो शायद उस पर ध्यान जाएगा और बच्चा मना नहीं करेगा। जैसे जूते नहीं पहनने पर पार्टी में जाना है तो पार्टी में क्या खाना होगा, चलो तुम सोच सकते हो पार्टी में सरप्राइज में क्या आपको खाना मिलेगा या पार्टी में कौन कौन फ्रेंड्स मिलेंगे। तो ऐसे बात करके डिस्ट्रैक्ट करके उनका अगर ध्यान वहाँ ले जाए तो फिर वो ये नो की जिद छोड़ देंगे। ये भी ज़रूरी है कि बच्चों को कई बार कॉन्सिक्वेंसेस भी समझाओ। बच्चे एक बार में नहीं समझेंगे, कई बार बच्चों को एक बार नहीं 50 बार ना करना पड़ता है और बहुत से माँ बाप इसमें बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा बच्चा एक बार में क्यों नहीं सुनता है। तो पहले ये समझो कि उनका ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ होता कि वो एक बात में समझ जाए। ये अडल्ट ब्रेन होता है। बच्चों के ब्रेन
को डेवलप होने में टाइम लगता है, इसलिए जो चीज़ आपको मना करनी है वो एक बार नहीं 100 बार मना करनी पड़ेगी। जो बात आपको उनको दिमाग में डालनी है वो एक बार नहीं 100 बार रिपीट करनी पड़ेगी। और अगर बच्चे ने कई बार आपकी चीज़ बात मानी है तो उस चीज़ को रीइंफोर्स कीजिए, बच्चे को याद दिलाइए कि तुमने कल कैसे मेरी बात मानी थी, कल जब मैंने तुमको कुछ कहा था तुम कैसे अच्छी तरह से मान गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये भी सुन के कई बार बच्चे अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिस तरह से आप ये बच्चे की ना को हैंडल कर पाओ। और कई बार ये समझना भी ज़रूरी है कि बच्चा अगर बार बार ना कर रहा है, मना कर रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। कई बार बच्चों के खुद के अपने ही लॉजिक होते हैं, उनको कोई चीज़ का डर होता है, उनको कोई चीज़ में डिस्कम्फर्ट होता है जो हमें नहीं समझ में आता है। तो बच्चों की ना के पीछे का कारण भी वो समझने में थोड़ा समय दीजिए, ना कि ये सोच के कि बच्चे तुम ना ही कर रहा है क्योंकि उसका काम ही है ना करना। तो ये सारे तरीके हैं जिसको यूज़ करके हम हमारे बच्चे की ना को समझ पाए और उसको सही तरह से डील कर पाए। ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा ना कहना सीखे, ये भी एक अच्छा गुण है, क्योंकि ये बच्चा जब बड़ा होगा और उसका बॉस या उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड भी कई बार अगर अब्यूज़िव होंगे या उनका शोषण करेंगे, तो अगर बच्चे में ना कहने की क्षमता है तो वो उसके लिए फ़ायदे कारक होगी। तो लड़कियों को लड़कों को ना कहना भी सीखना चाहिए और ये शुरुआत घर से ही होती है। अगर बच्चे को आपने डरा के धमका के कभी ना ही नहीं कहने दिया तो ये बच्चा आगे जाके पीपल प्लीजर बनेगा, सब लोगों की हाँ में हाँ मिलाना सीखेगा और ना बोलने से उसको बहुत डर लगेगा, ना नहीं बोल पाएगा और इसकी वजह से कई बार वो झूठ बोलना सीखेगा, कई बार वो गलत चीज़ें करेगा क्योंकि उसको ना नहीं कहना है। तो ना कहने की भी एक हिम्मत जो है, जो बच्चे में पैदाइशी से होती है, बट हम उसको दबा देते हैं, तो ये दबा नहीं देनी है, उसको सही तरीके से डील करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप जब छोटे थे तो कौन सी चीज़ों में आप ना करते थे और आपके पेरेंट्स इसको कैसे हैंडल करते थे और आपने अपने बच्चे की ना को किस तरह से हैंडल किया है। बहुत से और भी क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं जो मैंने नहीं कवर किए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मेरी ऐसी ही और वीडियोस देखते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।